हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेहा अकेडमी। नेहा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जो मैंने टॉपिक कराया था जीन पियाजे, लेविगोस्की और कोलबर्ग का, उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पीवाईक्यू कराऊंगी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट करते हैं कि जो सितंबर में एग्जाम आ रहा है उसमें भी क्वेश्चन देखे जाए। सो लेट स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है। पहले मैंने आपको बताया टॉपिक जीन पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग, इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू है जो कुछ मैंने ढूंढे हैं लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड चाइल्ड इज ए एक्टिव कंस्ट्रक्ट। किसने कहा कि बच्चे जो है एक सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं, यानी कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, यानी कि बहुत खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। किसने कहा था ये बात? तो द आंसर इज प्याजे। प्याजे ही थे जिन्होंने ये बोला था कि बच्चे जो है एक्टिव लर्नर होते हैं और ईगोसेंट्रिक होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वॉर्म डेवलपमेंट इज ए डिसकंटिन्यू प्रोसेस। किसके अकॉर्डिंग जो है विकास एक डिसकंटिन्यू प्रक्रिया, यानी असतत प्रक्रिया, यानी कि एक समय के बाद रुक जाने वाली प्रक्रिया। किसके अकॉर्डिंग? वो भी है जीन पियाजे, उन्होंने अपनी जो विकास की स्टेजेस बताई थी कि बच्चे अपना विकास 4 स्टेज में ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो विकास की प्रक्रिया वो रुक जाती है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट which of the following ability distinguishes formal operational thinking from concrete operational thinking? इट मीन्स जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन को ठोस सक्रियात्मक चिंतन से अलग करती है? यानी कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो कौन सी क्षमता है, यानी कौन सी एबिलिटी है जो औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन को ठोस संक्रियात्मक चिंतन से अलग करती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फॉर्मल और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग में दोनों में से कौन सी एक ऐसी क्वालिटी कह लो, गुण कह लो कि एक दूसरे को आपस से अलग करती है। देखिए, पहला है संरक्षण, कंजर्वेशन। दूसरा वस्तु स्थायित्व। देखो, वस्तु स्थायित्व जो है ये 2 से 7 साल की अवस्था में आती है। ठीक है, और सिंबॉलिक प्ले, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है, ये बच्चों को 0 to 2 वर्ष की अवस्था में आती है। और जो प्रक्रियात्मक खेल है, सिंबॉलिक थॉट, सिंबॉलिक प्ले, यानी कि चित्रों से खेलना, सिंबल्स के द्वारा बताना, ये बच्चे की 2 से 7 साल की एज की होती है, जो कि वो प्रिपरेटरी स्टेज होती है। ठीक है, तो या तो एक्सेप्टेड लॉजिक होता है या फिर कंजर्वेशन होता है। देखो, अमूर्त तर्क जो है वो बच्चे के अंदर फॉर्मल ऑपरेशन में आता है, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग में बच्चे क्या होते हैं, वो उस चीज के बारे में भी सोच पाते हैं जो उनके सामने नहीं होता है। सो द आंसर इज फॉर्मल ऑपरेशन थिंकिंग, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आती नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, sufficient critique of Jean Piaget is that he failure of adequately considered the influence of dash on development। यानी जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि उन्होंने विकास पर डैश के प्रभाव को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा। यानी जीन पियाजे ने किसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, किसको ध्यान में नहीं रखा? देखो, एक्टिविटी, ये तो ऑब्वियसली इन्होंने ऐड ही किया है कि बच्चे जब ज्ञान करता है तो ऑब्वियसली एक्टिविटी तो करेंगे ही। नेक्स्ट है अनुभव, बच्चे खुद किसी चीज को करेंगे तो उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है परिपक्वता, यानी मैच्योरेशन, ये भी उन्होंने बोला है कि एक मैच्योरिटी आने के बाद उनकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, तो उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया है। बस एक ऐसा टूल है जो कल्चर,
कल्चर को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया है, बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको उन्होंने हटा दिया। सो संस्कृति इज नॉट रिलेटेड टू जीन प्याजे, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, इनमें से कौन सा जो है मैच, बिल्कुल सही सुमेलित मैच दे रखा है। जो कॉल्वर की मैंने आपको स्टेजेस कराई थी उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, और लेवल भी लेवल और स्टेजेस कराई थी जिसमें 3 लेवल थे एंड 6 स्टेजेस थे, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा सही से मैच है, बिल्कुल मिला हुआ है। देखिए पहला है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर, अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर, अच्छा बनना अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अप होल्डिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी कि जो स्टेज है वो है कानून और व्यवस्था विन्यास की स्टेज, यानी कि मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना, यानी कि कानून को मानना। नेक्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, दुनिया की धारणा पर विचार करना, ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं है, दुनिया की धारणा पर विचार विचार करना, उससे कोई मतलब नहीं है। दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, यानी कि बुरे परिणामों से बचाव, तो लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास में क्या होता है, बच्चे पनिशमेंट से बचने के लिए बुरे परिणामों से बचाव करते हैं अपना, यानी बुरे काम नहीं करते हैं। दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट ओबीडियंस में क्या करते हैं बच्चे, पनिशमेंट मिलेगी इसलिए वो क्या करते हैं, गलत काम नहीं करते, आज्ञा का बिल्कुल पालन करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला इसलिए नहीं होगा, गुड बॉय बैड, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इसलिए नहीं होगा, अधिक लोगों के लिए अधिकतम भलाई, मतलब ज्यादा लोगों को ज्यादा भलाई करना, नहीं, इससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला है जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की आर सिमिलर इन देयर बिलीफ दैट, यानी जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों इसमें विश्वास बराबर रखते हैं कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंस एंड डिटरमिनेट थॉट, यानी कि भाषा सोच को प्रभावित और निर्धारित करती है, या फिर संस्कृत का अधिगम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस इन स्टेज लाइक प्रोग्रेसिव, यानी कि बच्चों का विकास चरण जैसी गति में जैसी प्रगति में होता है। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, देखिए ये बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। देखिए दोनों का ये विश्वास है कि बच्चा जो है जहाँ पर मीनिंग मेकिंग, जहाँ पर वो अर्थ के हिसाब से पढ़ रहा है, मीनिंग समझ के कुछ कार्य कर रहा है, किसी चीज में इन्वॉल्व है, तो वही इन दोनों का विश्वास इसी में है कि बच्चे एक्टिव खुद करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, इसका फोर्थ वाला आंसर है, ठीक है। द फोर्थ आंसर इज राइट कि बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से ज्यादा सीखते हैं। फर्स्ट वाला तो नहीं, भाषा सोच को प्रभावित नहीं, संस्कृत का अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं पड़ता, बच्चों का विकास चरणों प्रगति में होता है, ऐसा भी कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट, लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा, ये प्रस्तावित किया कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, कि बच्चों की जो सोच होती है ना वो मात्रा यानी कि बड़ों से ज्यादा होती है मात्रा में। नेक्स्ट है चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, या फिर उन्होंने ये बोला कि बच्चों की जो सोच होती है वो गुण में बड़ों से बहुत ज्यादा होती है, अलग होती है।
ठीक है। थर्ड है चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टेक्स दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट्स, या फिर बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वह कार्य भी शामिल है जिन्हें वह दूसरों की सहायता से कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइफ वाइगोस्की ने जो है सपोर्ट की जो वो दिया है कि बच्चे जो जितना सपोर्ट करके सीख पाते हैं, जितना वो ग्रुप में सीख पाते हैं, किसी की हेल्प से सीख पाते हैं, वो अकेले में नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन लेवी-गोत्स्की थ्योरी। तो बच्चे जो है, ये इसका राइट आंसर यही है कि बच्चों में वो क्षमता होती है कि जिसमें वह जिस कार्य में भी वो शामिल है वह दूसरे साथी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बच्चे अर्थ से अनुशासन टूट भी होते हैं और समाज उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि अनुशासन है। बच्चों को स्टार्टिंग से अगर उनको क्या पता है कि किस कैसा अनुशासन है, कैसे रहना है, ठीक है, तो अनुशासनहीन नहीं होते हैं। तो थर्ड वन इज द लास्ट बेस्ट आंसर, आपको बेस्ट आंसर ही चूज करना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब ये तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे से कनेक्ट रहिए, जिससे मैं आपके लिए और भी क्लासेस लेके आती रहूँ। वैसे मैंने सोचा है कि मैं आज शाम को जो अभी न्यू एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उसमें से आपको कराऊँ मैं। अभी मैं आपको 6 क्लास का कराऊंगी जो एनसीईआरटी बुक्स है, एक एक ही बुक्स है इस बार। तो मैं सोच रही हूँ नई वाली बुक में से आपको एसएसटी का कोर्स कराऊँ। तो शाम को हो सकता है मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करूँ 6 क्लास के एनसीईआरटी से। सो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।